नमस्कार। तो बने रहिए वाडल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बादल एक्सप्रेस न्यूज। बने रहिए आज इस न्यूज में हम तक किसके ट्वीट से कितना धमाल हुआ है, किस किस ने ट्वीट किया है, किस किस ने सफाई दी है। और एकदम से अंबेडकरमय होता हुआ संसद के दोनों सदन, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, विधानसभाओं पर भी अब धरना होने लगे हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा पर धरना होने लगे हैं। अब सभी जगह एक ही बात चल रही है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को क्यों इतना, अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ही क्यों इतना लोग ट्वीट कर रहे हैं, समझने की जरूरत है। अब समझिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिए सबसे पहले ट्वीटों के आधार पर किसका ट्वीट किस पर भारी है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, तमाम लीडर्स के द्वारा जो किया गए हैं ट्वीट, उन ट्वीटों पे हम चर्चा कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के तमाम नेता, अब इस पर हम बात कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान, कांग्रेस को बेहद चिंता, समाजवादी को बेहद चिंता। कितनी चिंता, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों को जब प्रमोशन में आरक्षण मिलना था, समाजवादी के लोगों ने आरक्षण को बिल्कुल ही फाड़ दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों को अधिकार देना नहीं चाहते, और वो लोग आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का फोटो लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं संसद में। कांग्रेस, जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे संसद में जाने के, वो कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी तो महज कल पार्टी पैदा हुई है, उसने सरकार बनाई, महज बीजेपी से भला तो चाह ही नहीं सकते। लेकिन कांग्रेस समाजवादी आखिर क्यों 9वीं अनुसूची में अधिकारों को नहीं डाल पाई? अब क्या ऐसा कारण रहा जिसके कारण लगातार ऐसी बात चल रही है? बात कर रहे हैं सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ट्वीट पढ़िए। बीजेपी संविधान पर वार नहीं कर सकती तो संविधान निर्माता पर हमला करने लगी है। सुन लीजिए पूरी कहानी। बीजेपी संविधान पर वार नहीं कर सकती, अब संविधान निर्माता पर हमला कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी और हमारे सहयोगी दल रोज अमित शाह के बाबा साहब के खिलाफ अपमानजनक बयान के विरोध में पीएम से उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कल भी यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, उन्हें सदन में आकर अब माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांग रहे हो आप नरेंद्र मोदी से, आपका कोई दल मांग रहा है। अमित शाह से पहले आप आपस में तालमेल कर लीजिए कि किससे माफी मांगना है, अमित शाह जी से या फिर नरेंद्र मोदी जी से। एक बात तो तय करिए, आप में खुद का कॉम्बिनेशन नहीं है। इंडिया गठबंधन के लोग, आपके अंदर तालमेल नहीं दिख रहा है। चलिए आपका दूसरा ट्वीट पढ़ते हैं। दूसरे ट्वीट में क्या कहती है कांग्रेस कहती है, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान, गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम भारतीयों की भावनाओं को आहत किया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की भावनाओं को आहत हो गया, अब पूरा समाज हो रहा है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बंटवारे में गांधी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने पाकिस्तान पहुंचा दिया था, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में नहीं आने देने दिया जा रहा, और बोल रहे थे कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आते तो कहां से आएंगे। पटेल साहब बोल रहे थे हमने डॉक्टर अंबेडकर की खिड़कियां ही नहीं, दरवाजे ही नहीं, उनकी रोशनदान तक बंद कर दिए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संसदीय सभा में नहीं आ सकते, वो अधिकार दलितों के लिए नहीं मांग सकते। जाओ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर फिर से अंग्रेजों के यहां चले जाते हैं। पढ़िए कांग्रेस को क्या कहती है। विपक्ष ने जब अमित शाह की टिप्पणी का विरोध किया तो साजिश के तहत विपक्ष ने राहुल गांधी पर झूठे आरोपों में एफआईआर करवा दी। अब एफआईआर तो झूठी या सांची ये तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आप आज सहारा ले रहे हो। जब आपका वर्चस्व खतरे में है, सब कुछ खत्म हो गया है। 9वीं अनुसूची में अगर वास्तविक अधिकारों को डाल देती कांग्रेस की सरकार तो दलितों को 2 अप्रैल जैसे आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पढ़िएगा आगे। फिर एक और ट्वीट हम पढ़ते हैं, क्या कहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और क्या कहते हैं राहुल गांधी जी का बयान।
बाबा साहेब पर गृह मंत्री का अपमानजनक टिप्पणी को देश ना भूलेगा ना बर्दाश्त करेगा। अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, मांगनी होगी। भाजपा शासित असम और उत्तर प्रदेश और लोकतंत्र में संविधान की फिर से हत्या हुई है। देश भर में कांग्रेस बाबा साहब और संविधान के समर्थन में सत्याग्रह कर रही है। इस दौरान अत्यधिक पुलिस बल के कारण गुवाहाटी में मृदुल इस्लाम, लखनऊ में प्रभात पांडे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ। बीजेपी की नीति सरकार की अच्छी नहीं है, लेकिन कांग्रेस की नीति कितनी अच्छी थी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति, कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अंतिम सांस लेते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस ने जलने की जगह नहीं दी। राजघाट पर सरकार कांग्रेस की थी, राजघाट पर जगह नहीं दी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हवाई जहाज के द्वारा मुंबई पहुंचा दिया गया। यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र दलितों को याद तो है, बट दलित कांग्रेस की बात में फिर भी आ जाते हैं। हालांकि बीजेपी कोई कम नहीं है, दलितों के लिए एक पार्टी। मान्यवर साहब कांशीराम की बात याद आ गई, एक नामनाथ तो दूसरा सापनाथ। समझने की जरूरत है। समझिए फिर क्या कहते हैं। अमित शाह जी की बात कर लेते हैं। अमित शाह जी ने जो ट्वीट किया है उस पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम पूरे देश में हर नेता की जुबान पर, पक्ष हो विपक्ष हो कुपक्ष हो, कल की पार्टी पैदा हो, हर किसी पर बाबा साहेब बाबा साहेब। हुआ ना, क्या हुआ? भारत बौद्ध में नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन अंबेडकर बाद दुनिया में आ गया। हर जुमा पर अंबेडकर। बात समझिए क्या कहते हैं अमित शाह। 54 साल की आयु वाले नेता घूम घूमकर संविधान के बारे में गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी पर करारा प्रहार। पिछड़ा वर्ग विरोधी कांग्रेस ने ओबीसी को आरक्षण देने वाली रिपोर्ट को पुस्तकालय में रखवा दिया। हाँ, ये बात बिल्कुल सटीक बात है, इसको समझने की आवश्यकता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पिछड़ा वर्ग के इस अधिकार देने के नियम को ही तो लागू करना चाहा, इसलिए कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ ऐसी चालें चल दी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। समझने की जरूरत थी, नहीं समझ में आई तो अब समझ लो। ओबीसी के लोगों, आप जितने गुलाम हो, सबसे ज्यादा तो आप लोगों ने लुटिया डुबाई इस देश की। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को उस समय साथ देते थे जो तमाम अब जो ओबीसी के लोग हैं, तमाम नेता हैं, वो आज बाबा साहब चिल्लाते हैं। उस समय अगर बाबा साहब का साथ देते तो शायद कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा हो जाता। सुनिएगा क्या कहते हैं अमित शाह। संविधान पर चर्चा। संविधान पर चर्चा के बाद जब कांग्रेस को अंबेडकर जी आरक्षण संविधान विरोधी चेहरा सामने आया, तब कांग्रेस ने सच तोड़ मरोड़ समाज में भ्रांति फैलाने का काम किया। ये बात अमित शाह जी कहते हैं कि कांग्रेस ने हमें लोगों को गुमराह किया। गुमराह करने के बाद उन्होंने समाज को गुमराह कर दिया और उन्होंने इस प्रकार की पूरे देश में जो मुहिम चली है वो उन्हीं के कहने पर चली है। अब क्या कहते हैं अमित शाह जी अपनी सफाई देते हुए उन्होंने कई बातें कही। मेरा ऐसा कहने का बयान नहीं था। मैं उस पार्टी और उस संस्कृति से आता हूं जहां स्वप्न में भी बाबा साहब और उनके विचारों का अपमान नहीं कर सकती। अमित शाह जी बोलते हैं बाबा साहब के अपमान नहीं कर सकते। जिस पार्टी से आते हैं, उस विचारधारा से आते हैं। अब बात कर लेते हैं हम जिस प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर को पूरी ताकत चुनाव लगाकर चुनावों में हराने से लेकर उन्हें भारत रत्न नहीं देने वाली कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उनका अपमान किया। यह बात कई हद तक ठीक है। बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस ने ही किया, ये बात सच है। यह बात भी सच है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, लेकिन बीजेपी कहे कि हमने दिया तो तुमने भी नहीं दिया। अगर मान्यवर साहब कांशीराम नहीं होते, बीपी सिंह की सरकार नहीं होती, मान्यवर साहब कांशीराम की 3 बातें सरकार ने मानी। उस समय मान्यवर साहब कांशीराम के पास 3 सांसद थे और तीनों सांसदों पे जब सरकार गिरी अटल बिहारी की, तो अटल बिहारी की सरकार जैसे गिर जाती है और गिरने के बाद मान्यवर साहब कांशीराम ने गिराई थी। मान्यवर साहब कांशीराम को अटल बिहारी ने उस समय राजनीति का कसाई भी कहा था कि राजनीति का दुनिया का सबसे बड़ा कोई कसाई है तो मान्यवर साहब कांशीराम है, जिन्होंने अपने वोटों से जैसे कसाई अपने बकरे को काटता है, हलाल करता है, उसी प्रकार से मान्यवर साहब कांशीराम ने राजनीति को हलाल कर दिया। मान्यवर साहब कांशीराम को यह बात कही गई थी उस समय। समझने की जरूरत।
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बातें, बाबा साहब को भारत रत्न और मानवर साहब कांसीराम की 3 बातें। मंडल आयोग लागू करो, लागू करवाया। बाबा साहब को संविधान, बाबा साहब को संविधान निर्माता को भारत रत्न, भारत रत्न दिया गया। उसके बाद एक और बात थी कि जो यात्रा चल रही थी हिंदुइज्म की, उसको भी रोकने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश में यात्रा नहीं घुसेगी। उस समय बीपी सिंह ने वो सरकार बीपी सिंह की सरकार ने उसको रुकवाने का काम किया। अब बात कर रहे हैं मंत्रिमंडल में अम्बेडकर के इस्तीफे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कहने में उनका स्मारक बनाने के लिए मना करने वाले नेहरू जी भी अम्बेडकर जी के प्रति नफरत जाग जा रहे थे। ये बात तो सत्य है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को राजपथ पे, जहाँ राजपथ पे जगह नहीं दी गई थी, राजघाट पे जगह नहीं दी गई थी, समझ लीजिए आप, राजपथ पर राजघाट पर जगह नहीं दी गई तो समझो आप, जहाँ देश के सभी नेताओं की वहां पर समाधियां बनी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की समाधि नहीं बननी थी। अब समाधि नहीं बननी थी तो कांग्रेस कितनी ऐसी थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की समाधि जहाँ उत्तर मुंबई में बनानी पड़ी, महाराष्ट्र में जाकर। तो तमाम ये सभी बातें हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, जहाँ अमित शाह ने नरेंद्र मोदी की एक बात मैं आपको लास्ट बता देता हूँ। नरेंद्र मोदी ने दलितों को मंदबुद्धि बताया था। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ने बताया था 27/4/2010 में, जब मोदी के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हुए थे। भाई समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने भी कहीं ना कहीं, दलितों को आरक्षण मिलने वाला था, दलितों के नेताओं को जो पदोन्नति में आरक्षण मिलने वाला था, कर्मचारियों को वो भी नहीं मिलने दिया। वहीं बात करें नरेंद्र मोदी की तो उन्होंने भी दलितों के साथ कोई अच्छा नहीं किया, दलितों को मंदबुद्धि बता दिया अपने राज्य में। उसके बावजूद बात करें अरविंद केजरीवाल की, जो अन्ना हजारे के दल में शामिल थे, उस समय लोकपाल लाकर संविधान को खत्म करवाना चाहते थे कि लोकपाल बिल लेके आओ, लोकपाल ऐसा लाओ जो कि संविधान में भी संशोधन कर सके। यानी ऐसा लोकपाल बिल, कठिन लोकपाल बिल जो जिसको चाहे उसको हटा दे। लोकपाल के लोग इकट्ठे होकर जो भी प्रस्ताव बना दिया, जज को हटाना है, राष्ट्रपति को हटाना है, प्रधानमंत्री को हटाना है, संविधान को हटाना है, हटाना है तो हटाना है। अगर ये हो जाता तो हो भी सकता था, इसमें कौन सी बात थी। इन सभी बातों के साथ हम आपके बीच में उपस्थित थे। तो बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें देख रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और जॉइन बटन दबाकर हमें आर्थिक सहयोग करिए। ज़्यादा नहीं, 29 रुपये महीने का हमारा जॉइन बटन है, उसको दबाइए और हमें पे करिए। लगातार इन्हीं खबरों के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।